मतलब पद्मनी के बारे में नहीं लिखवाया था, बस खाली पद्मनी के बारे में सुना तो सारा दिया था। हो गई थी ना अपनी बात पद्मनी को लेकर, जोहर करवा दिया, पद्मनी की जानकारी थोड़ी लिखवाई थी कुछ। ठीक है भैया, स्टार्ट कर दिया क्या रे? चालू है क्या? ओ विशाल, और वो देना रे भाई, अरे नीचे गिर गया रे काका। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। क्या चल रहा था हमारा? हाँ, पद्मनी चल रही थी। चलो अभी चला देते हैं पद्मनी को। गई? अच्छा, तो आज हमें पद्मनी से जुड़े हुए, रानी पद्मनी से जुड़े हुए एक आध जो तथ्य रह गए हैं उनको लिखना है, यही है ना? तो आप लिखना शुरू करें, बस ऐसे एक हेडिंग लिख लें, पद्मावत के अनुसार। बस अब जो भी जानकारी रहेगी ना वो किसके अनुसार रहेगी? पद्मावत के अनुसार। और पद्मावत का लेखक कौन है आपके? मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखा उसने? 1540 में। किसके काल में लिखी? शेरशाह सूरी के काल में। दो चार तो हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है कि भाई हम पढ़ के आएंगे, दो चार ये भी हैं, घबराओ मत, हम हाथ ही नहीं लगावे। लिखो, पद्मनी सिंहल द्वीप के राजा, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन, यही था क्या नाम? गंधर्व सेन, और चंपावती की पुत्री थी, चंपावती की पुत्री थी। मतलब उसकी माता का नाम क्या है? चंपावती, और पिताजी का गंधर्व सेन। अब ऐसे ही इनडायरेक्टली एक बात सुन लो, याद रखना कि ये जो सिंहल द्वीप है जिसे हम वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं, ये मोतियों के व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। मोती होते हैं ना, मोतियों की माला। तो प्राचीन काल में जब हम देखते हैं तो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो बहुत सी जगहों से चीजें आती थी और जाती थी। तो इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है कि वो पद्मनी की खोज में ना जाकर मोतियों की खोज में गया हो, क्योंकि सिंहल द्वीप श्रीलंका मोतियों के लिए बड़ा फेमस है, आज भी है। ठीक है, कहीं पेपर में ऐसा मिल जाए तो थोड़ा सा याद रखना। सारी लाइनें याद नहीं रखवा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा, भाई कॉपी तो साथ जाने से रही, कॉपी साथ जाएगी एग्जाम हॉल में, आपकी खोपड़ी साथ जाएगी। अगर गलती से खोपड़ी ने काम कर दिया, गलती से, तो आप गलती से मास्टर बन जाओगे फिर, और वो भी ग्रेड फर्स्ट लेक्चरर। अच्छा लग रहा होगा ना? फीलिंग आ रही होगी? आगे आगे सुनो। पद्मनी के पास, लिखो लिखो, पद्मनी के पास हीरामन नामक तोता था। इसी ने रतन सिंह को पद्मनी की जानकारी दी। पद्मनी की जानकारी दी। दे दी जानकारी, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो तीसरा नाम लिखो, राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को, राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को किसकी जानकारी दी? पद्मनी की जानकारी दी। पद्मनी की
जानकारी दी। ठीक है, और बाकी आप अपने को वो अतिशयोक्तिपूर्ण बात तो लिखनी ही नहीं है कि वो पानी पीती थी, गीत गाती थी, जाने दो। ठीक है, आगे सुनो, एक नोट डाल के लिखना आप। रतन सिंह के साथ उसकी पत्नी नागमती, कौन सी मती? नागमती, नागमती सती हुई। नागमती सती हुई। हो गया? अच्छा एक बात बताओ, मलिक मोहम्मद जायसी ने किताब लिखी लगभग 200 वर्षों बाद, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका एक इतिहासकार हमेशा साथ रहता है। कौन? क्या अमीर खुसरो ने भी पद्मनी की कोई जानकारी दी है? लिखा है कुछ उसके बारे में? हाँ, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूं, हाँ ना कुछ तो करो। लिखा होगा, नाम ही कौन लियो, बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। इसीलिए तो आप देखो कि आपको जो 5वां कारण लिखवाया ना आक्रमण का, उसमें लिखवाया है पद्मावत के अनुसार। वो जायसी कहता है इस बात को, बाकी तो सब उसके ऊपर के 4 कारण बताते हैं कि भाई इन कारणों से लड़ाई हुई है। ठीक है, चलो नागवती को भी करवा दिए, हो गई सती। और वो कल लक्ष्मण सिंह की बात आई गई कि 7 पुत्रों के साथ मारा गया, मर गया। चलो अब आप एक सारणी के जैसा मैं बना रहा हूं, आप उसको छाप लेना। छाप लोगे? ऐसी एक बात हुई थी कि भाई बनवाओगे आप। ये तो कहां पर है? रणथंबोर में। और ये आपके चित्तौड़गढ़ में। ये आपका शिवाड़ा, और ये आपका जालोर। अब शासक ले लो, रणथंबोर का कौन है? हम्मीर देव चौहान। चित्तौड़ का कौन है? बोलो। रावल रतन सिंह। शिवाणा का शीतल देव चौहान। और जालोर का कानड़ दे। ठीक है, हमीर की पत्नी ये आपके जोहर करने वाली। जोहर करने वाली तो ये आपकी रंग देवी, जिसे किताबें रंगा देवी भी बोल देती है। ये आ गई आपकी पद्मनी, और ये आ गए आपके मैणा दे, और ये लास्ट में लो जेतल दे। चारों रानी आ गई। चलो चित्तौड़ के ब्रैकेट में खिजराबाद लिख लोगे ताकि पता रहे आपको। तो शिवाणा का क्या रखा है? खेराबाद। और जालोर का जलालाबाद। चाहे आपसे शासक को मैचिंग करवाए या रानी को मैचिंग करवाए, आप जैसा वो पूछे बता देना उसको कि भाई हम पढ़ के आए हैं। क्या इसके अलावा और भी कहीं किया था क्या उसने आक्रमण? जैसलमेर में किया था। और भी कहीं किया था क्या?
नहीं, राजस्थान में, केवल राजस्थान में। लिख लिया गया? हो गया? अच्छा, एक बात सोच ना देखे, है ना, मैं तो क्या ऐसे ठाला आदमी हूं, ठाला समझते हो, बेकार कोई काम तो है नहीं, ऐसे सोचता रहता हूं। अब जैसे देखो, सब जगह नाम बदले हुए हैं, यहां पर भी बदला है, यहां भी बदला है, यहां भी बदला है। यहां भी कुछ हुआ था क्या? किसी का नाम बदल दिया हो, कोई जगह हो ऐसी? बदला था तो क्या बदला था, किसने बदला था, मतलब हुआ था क्या? मतलब पूछ रहा हूं खाली। वो तो उसके सेनापतियों ने किया है, वो तो गया ही नहीं, झाइन दुर्ग से आगे गया है। ऐसे तो आप इनसे, हाँ, झाइन दुर्ग पे किया है उन्होंने। मैं तो खाली ये पूछना चाह रहा हूं मैडम, नाम बदला है क्या यहाँ पे? बस नहीं बदला ना? हाँ, तो इसीलिए लिखवाना है कि झाइन दुर्ग का नाम बदला गया था। झाइन दुर्ग का नाम बदलकर आप लिख लेना, नो शहर रखा गया था। झाइन दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? नो शहर। झाइन का युद्ध तो हुआ 1200, वो तो जलालुद्दीन खिलजी का है जो असफल रहा है, और वो भी वहां पर उसको तो जीतने में सफल रहा था। गुरदास सैनी झाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा गया था, ठीक है। और वो युद्ध ना हो के दुर्ग का घेरा है, मात्र आमने सामने की लड़ाई नहीं है। आप पर्टिकुलर युद्ध का नाम नहीं दे सकते उसको। फिर 1301 में हमला करने भेजा है यहां पे सीधा ही। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप देख लेना फिर बताना कौन सा है। वो क्लास रिकॉर्डेड होगी मेरे ख्याल से अभी भी, है ना? हाँ, बताना आप आराम से। हो गया यहां तक का? साफ कर दूं? चलो, एक महिला का नाम और याद आ रहा है, वो भी बता देता हूं, है ना, क्योंकि कल मान लो कहीं गलती से पेपर में आ जाए और तुम फिर मेरे पे चढ़ाई कर दो। इसका नाम लिखवा रखा है क्या? नहीं लिखवा रखा? तो मैं बता दूं पहले ये है कौन। इसका नाम आया था क्या? हाँ, जिसकी थाली से खोपड़ी कट गई थी, ये काटने वाली थी, ठीक है, लिख लो। हाँ भाई, आज नारी शक्ति की बातें कर रहे हैं, उन्हीं के नाम आ रहे हैं, तो भाई इसका भी लिख लो, इसको क्यों भेदभाव करें इतना। हीरा दे दहिया राजपूत बीका की पत्नी थी। दहिया राजपूत बीका की पत्नी थी। ये सर जालोर में लिखा था हमने। हो गया? चलो, अब आपने इतनी लाइनें लिखी, कल टेस्ट तो होगा ही। एक प्रश्न मेरा भी ले जाओ, उत्तर आप मुझे बताना जब अपन मिले तब। अभी हो तो अभी बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखो, प्रश्न लिखो। किस इतिहासकार के अनुसार, वहीं लिख लो मैडम, पीछे क्यों लिख रहे हो, पढ़ने तो सारे ही हैं। अरे वहीं लिखो मैडम। हाँ,
किस इतिहासकार के अनुसार पद्मनी रतन सिंह की पत्नी नहीं? किस इतिहासकार के अनुसार पद्मनी रतन सिंह की पत्नी नहीं बल्कि पुत्री थी? पुत्री, बेटी, डॉटर। वो लिखवाऊंगा अभी, है ना? तो इसके उत्तर अगर याद हो तो लिख लो, नहीं तो ब्रैकेट में याद लो, सोच करके आना है। हाँ, खोजबीन करनी है इस प्रश्न की, मैं तो बताऊंगा ही, अभी बता दूं। अभी तो लिखो आप आगे, लेखिका, आगे की लाइन है, लाइन चेंज कर देना, इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं। हाँ, लेखिका मृदुला बिहारी ने अपनी पुस्तक पद्मनी द स्पिरिटेड क्वीन ऑफ चित्तौड़। पद्मनी, दिख नहीं रहा क्या? चेंज करूं क्या? चेंज करूं? दिख नहीं रहा क्या? पद्मनी द स्पिरिटेड क्वीन ऑफ चित्तौड़ में पद्मनी को पुंगल ब्रैकेट में बीकानेर के राजा पुण्यराज भाटी की पुत्री बताया है। हो गया? तो ये ध्यान रखना कि पुंगल उस समय इस किताब के अनुसार बीकानेर में नहीं था बल्कि जैसलमेर में था। इसकी बात कर चुके हैं हम। पुंगल अब तो बीकानेर में है, लेकिन उस समय जैसलमेर में था। ठीक है, चलो भाई, अब पद्मनी से बाहर निकलते हैं और मेवाड़ की तरफ आगे चलते हैं। हमने इतिहास पढ़ लिया आपके कहां तक का? 1311 तक का। और अब हम मेवाड़ वाला ही चल रहे हैं, और मेवाड़ के गोहिल हुए, गोहिल से हम पहुंच गए रावल में, और रावल से अब हम हमारी यात्रा शुरू कर रहे हैं किधर की तरफ? सिसोदिया की तरफ। ठीक है, यानी रावल वंश की समाप्ति कब होगी आपके? 1303 में। अभी आप कुछ मत लिखो, आराम से देखो सामने, ठीक है? और सिसोदिया वंश की स्थापना कब होगी आपके? 1326 में। और इस सिसोदिया वंश में अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में कुछ राजा दे रखे हैं। देखो, एक तो है आपके महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में सांगा के नाम से प्रसिद्ध है, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। ठीक है, एक आपके मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। जब भी कभी स्वामी भक्ति की बात की जाएगी तो इनके बिना वो चैप्टर पूरा हो ही नहीं सकता। और एक आपके सबसे गुस्से वाले आदमी, वो डेंजर आदमी है भाई, इससे तो थोड़ा बच के रहना, महाराणा राज सिंह। अमर सिंह नहीं है सर, सिलेबस का पार्ट नहीं है, सच में नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, वो यकीन नहीं कर रहे मेरी बात का, मैं कह रहा हूं सच में नहीं है। ठीक है,
नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर मैं महाराणा महाराणा करते करते लाता ऊपर से। इन 3 को पढ़ना है, ठीक है। यहां से डायरेक्ट जंप मारेंगे, समझ गए? हां, तो चलो, लेकिन बीच में चूंकि आपकी एक लाइन फंसी हुई है, ये दिल्ली सल्तनत है। अब दिल्ली सल्तनत में मेवाड़ में और किसी से भी संबंध रहे हैं क्या? तो लाखा के काल में हुआ है एक बार कि बदनौर के पास में एक लड़ाई हुई जो लाखा ने जीत ली, ठीक है। तो मतलब हमें लाखा थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन पहले आप ये देखो कि इस बीच के पीरियड में हो क्या रहा है, ठीक है। गुरुजी नहीं है, विश्वास करो मत करो। सुनो भाई, 1303 में आपके रतन सिंह तो मर जाएंगे और चित्तौड़ के प्रशासक किसको बनाया जाएगा? खिजर खां को। ये आपके 1303 से 1311 तक रहेंगे और इनका आपने एक निर्माण कार्य भी लिख लिया भाई, गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया है इसने, लिखा है। 11 तक ही क्यों रहा? क्योंकि 11 में अलाउद्दीन खिलजी ने कर ली आपकी कौन सी विजय? जालोर विजय। तो एक वो भाई साहब थे मूछों वाले, कौन? मालदेव मुछाला। और इस मालदेव मुछाला को कहां पर पोस्टिंग दे दी? अब सीधे चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। जैसे ही ये आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसी सिसोदिया गांव का एक आदमी है लक्ष्मण सिंह, जो अपने 7 पुत्रों के साथ मारा गया था, लिखी थी कलम ने लाइन। अब इसका एक लड़का है जिसका नाम है अरी सिंह, वो भी मर गया था, लेकिन इसकी पत्नी गर्भवती थी, ठीक है। और इसी का लड़का था हम्मीर, समझ गए? मतलब लक्ष्मण सिंह इसका क्या रहा होगा? दादा। अब हम्मीर ने किसको परेशान करना शुरू कर दिया? मालदेव मुछाला को। भाई हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, तू काहे को बैठा है यहाँ पे? जालोर का आ गया हमारे यहाँ पे, कोशिश कर रहा है इसको भगाने की। तो देखो, लड़ाई को शांत करने के कई तरीके होते हैं। तो पहले तो इसके चला ऐसा करते हैं भाई, शादी करवा दी इससे अपनी लड़की की, चुप रहेगा, कोई बात नहीं, जाना तो है ही परमात्मा के घर। 1321 में भाई साहब मर गए कि अब यहां पर थोड़ा सा विवाद है। आदमी एक ही है, उसके नाम 2 मिलेंगे। जैसे कहते हैं कि इसका एक लड़का था जिसका नाम था जेसा। अब आप कहोगे ये भी कोई नाम है? नाम तो नाम है। अपने इंडिया में किसी के भी नाम के पीछे राम, लाल, दास, सिंह कुछ भी लगा दो बन जाएगा। लादूराम, शौजीराम, पड़गियाराम, फलाना राम, ढिमका राम, तिथि के दिन हो जाए, मंगला राम, मंगली, होते हैं ऐसे। तो जैसे इसका नाम माना गया कि जैसा इसका नाम था, और ये कौन कहता है? GH ओझा कहता है कि इस छोरे का नाम क्या है? जैसा। जबकि एक इसका नाम हमें क्या मिलता है? अब आप कहोगे बनवीर तो पन्नाधाई के साथ में, ये वो वाला नहीं है। ये नाम हमें कहां मिलेगा? रणकपुर प्रशस्ति में मिलेगा। कहां मिलेगा? रणकपुर प्रशस्ति में। लाइन सुनना, 1326 में हम्मीर ने जैसा ऑब्लिक बनवीर को भगाकर मेवाड़ में कौन से वंश की स्थापना कर दी? सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। अब आपके देखें, पहला महाराणा कौन हो जाएगा? महाराणा हम्मीर। फिर इसके बाद में कौन आ जाएंगे? महाराणा शेम सिंह। और फिर इसके बाद आएंगे आपके महाराणा लक्ष्य सिंह उर्फ लाखा, ठीक है। अब आपको ये पता ही है कि मेवाड़ वाले अपने आप को रघुवंशी क्षत्रिय बताते हैं, ये अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं कि भाई हम तो राम जी के वंशज हैं। अब राम जी तो रघुवंश के हैं और रघुवंश वाले सूर्यवंशी हैं, इसीलिए इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय भी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर इन भाई साहब के साथ में थोड़ा मामला उल्टा ही रहा है, वचन ही गया है। हाँ, अभी बताऊंगा मैं आपको, किससे भी सुनाऊंगा इनके। इन्होंने तो जो भी वचन किए वो सारे, ठीक है, एक एक 2-2 लाइन इनके बारे में लिखेंगे भी जो कोई काम की होगी। जैसे पहले तो इसका शासनकाल ही ले लेंगे, 26 से 64, फिर ये आपके 64 से 82 तक रह जाएंगे,
फिर ये आपके 1382 से 1421 तक रह जाएंगे। रघुवंश रीत सदा चली आई। जो जो भगवान राम जी के वंशज है ना, सब बोलते हैं इसको। तो ये वाले भी कुछ के वंशज हैं, तो कछवा है, वो वाले भी राम जी के हैं। यहां तक कि गुज्जर प्रतिहार भी कहते हैं कि भाई हम भी तो लक्ष्मण के वंशज हैं। तो लक्ष्मण किसका भाई है? राम का, तो वो भी रघुवंश का ही है। तो फिर ओवरऑल सभी राजपूतों ने क्या कह दिया कि रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अब मामला उल्टा है, रघुवंश रीत सदा चली जाए, वचन जाए तो जाए, प्राण बच जाए। देखो कोई हो तो दादा गुस्से में मत हो जाना, मैं तो खाली ऐसे ही कह रहा हूं। अभी भी है राजपूत तो बहुत वीर होते हैं, योद्धा हैं, लड़ने में माहिर होते हैं भाई, शूरवीर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक। हुई कोई दिक्कत है? तुम्हें कहीं को होगी भाई, ठीक है। अब सुनो कि महाराणा हम्मीर ने भी दिल्ली सुल्तान को हराया था।